आज परमात्मा के 29 सितंबर 2023 के मधुर महावाक्यों में आइए सुनते हैं मेन बाप दादा ने आज हम सभी आत्माओं को क्या संदेश दिया। क्योंकि सुबह सुबह जब हम सभी आत्माएं परमात्मा के इन दिव्य संदेशों को सुनते हैं तो कहीं ना कहीं इन अच्छी पॉजिटिव बातों को अपने अंदर फिट करने की वजह से सारा दिन हमारा व्यर्थ से हम मुक्त होकर एक सकारात्मक जीवन शैली की ओर हम अग्रसर होते हैं। तो आइए सुनते हैं आज के परमात्मा के द्वारा दिए गए दिव्य संदेश हम सभी आत्माओं के प्रति। परमात्मा आज मुरली की शुरुआत में ही कहते हैं, बच्चे जब हम किसी से मिलते हैं तो जरूर हम एक दूसरे को कुछ कहकर संबोधित करते हैं। तो सबसे अच्छा शब्द है ओम शांति, क्योंकि ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। चाहे आज हम कोई भी धर्म के हो, मजहब के हो, जब हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं प्रेज द लॉर्ड, नमस्कार, जय हिंद। उसी प्रकार से चाहे हम कोई भी धर्म मजहब को बिलोंग करते हैं, परंतु ओम शांति के यथार्थ अर्थ को अगर हम सभी समझ लेते हैं तो जरूर इस शब्द के शब्दार्थ में हम सभी टिक करके जब ये ओम शांति के वर्ड को चैंटिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे को बहुत ज्यादा लाभ पहुंचता है। परमात्मा ने ये भी आज संदेश दिया, वास्तव में शांति का यथार्थ मीनिंग क्या है वो शायद आज सैकड़ों मनुष्य आत्माएं हैं जो नहीं समझते। लोग समझते हैं लड़ाई झगड़ा ना हो, शांत हो जाए, यही असल शांति है। लेकिन शांति वास्तव में इससे भी ऊपर उठकर बहुत बड़ी इसमें एक ताकत है जो ओम शांति के यथार्थ मीनिंग को अगर हम समझ लेते, क्योंकि ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं और मुझ आत्मा का पिता है परम पिता परमात्मा। अब परमात्मा कौन है? परमात्मा है इनकॉर्पोरियल, निराकार, जो हम सभी आत्माओं के पिता है। अब परमात्मा कौन से धर्म को बिलोंग करते हैं? क्या परमात्मा हिंदू धर्म को बिलोंग करते हैं, या वो ईसाई धर्म को बिलोंग करते हैं, या वो इस्लाम धर्म को बिलोंग करते हैं, या वो सिख धर्म को बिलोंग करते हैं? वास्तव में परमात्मा का असल धर्म है कि परमात्मा भी शांति का सागर है, ओशन ऑफ पीस। तो ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं और मुझ आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा वे भी शांत स्वरूप है, शांति का वो सागर है। फिर परमात्मा आगे कहते हैं हम सभी के अंदर बहुत अच्छी फजीलत होनी चाहिए। फजीलत मीन्स मैनर्स। सबसे अच्छा मैनर्स है अगर हमारे से कोई गलती हो जाए तो हमें परमात्मा के आगे या हमारे निमित्त जो बड़े होते हैं उन्हें हमें साक्षी मानकर कह देना चाहिए आई एम सॉरी। क्योंकि जब हम आई एम सॉरी या फिर अपनी गलती को एहसास नहीं करते तो वो हमारे अंदर वृद्धि को पाता जाता है और इसके फलस्वरूप हमारे मैनर्स बिगड़ते जाते हैं, डिटेरिएट कंडीशंस में हम पहुंच जाते हैं। और उसके ऑल फलस्वरूप क्या होता हमारे साथ? हमारे अंदर जो देह है, अभिमान है, अहंकार है, मैं ही राइट हूं, जिसको परमात्मा मुरली के अंदर कहते हैं अपने को मियां मिट्ठू समझ लेना, तो वो हमारे अंदर वृद्धि को पाता जाता है। इसलिए परमात्मा हमारी फजीलत यानी मैनर सुधारने के लिए कहते हैं हमें अपने संग का भी संभाल रखना है। हर दिन में हम सभी को 24 घंटे मिलते हैं। ये 24 घंटे में हम किसका संग करते हैं,
क्योंकि संग का हमारे ऊपर बहुत असर छोड़ता है। कहाँ भी जाता है, संग तारे यानी अच्छे संग हमें ऊपर ले जाता है, उन्नति की ओर, प्रोग्रेसिव की ओर, और कुसंग हमें डुबोता है। इसलिए संग दोष का भी हमें संभाल रखनी है। फिर परमात्मा आगे कहते हैं कि यात्रा, ये राजयोग मेडिटेशन जो हम हर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर सीखते हैं, ये राजयोग एक यात्रा है। तो कौन सी यात्रा हमारे लिए सहज है? अमरनाथ यात्रा में जाना, चाहे हम मक्का मदीना जा रहे हैं यात्रा में, या चाहे हम जेरूसलम जा रहे हैं, कौन सी यात्रा हमारे लिए पाक यात्रा है? कईयों के पास तो यथार्थ धन संपदा ना होने की वजह से हम सोचते हैं कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, परंतु राजयोग ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपनी आत्मा की समझ पहचान दिलाकर आत्मा का पिता जो परम पिता परमात्मा है, उस ज्ञान की गहराई में हमें ले जाता है। तो ये यात्रा हम घर बैठे भी कर सकते हैं। ये है असल यात्रा। फिर परमात्मा आगे हमें ये भी कहते कि अभी तक हम सभी डिवोशन पाथ में थे, यानी हम पुजारी थे। हर एक के आगे हम सिर्फ मांगते रहते थे, शांति दो, सुख दो, संपत्ति दो। वास्तव में अभी हमें ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के द्वारा जो परमात्मा का दिव्य संदेश हम सभी हर रोज इतने देश और विदेशों में इन दिव्य संदेशों को सुनते हैं, तो हमें उस परमात्मा के साथ अपनी रियल कनेक्टिविटी जोड़कर अपने आप को पुजारी से पूज्यता की ओर ले जाना है, यानी वर्दी ऑफ वर्शिप खुद हमें अपने अंदर ढालना है। वर्दी ऑफ वर्शिप अर्थात पूज्य। तो इसलिए परमात्मा ये भी कहते हैं हर एक को पुरुषार्थ करनी चाहिए, और सबसे अच्छा पुरुषार्थ है उठते बैठते चलते फिरते सोल कॉन्शियसनेस में होकर हम कोई भी कर्म को करें, कर्म योगी जीवन। आगे परमात्मा हम सभी को वरदान में कहते अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी और निरंतर सेवाधारी भव। अगर हम सभी की बुद्धि में रहता कि इतने करोड़ों आत्माओं में से परमात्मा ने मुझे चुना परमात्मा के ज्ञान सुनने के लिए, परमात्मा की सेवाओं में हम यूज हो रहे हैं, तो ये स्मृति हमें अंदर से खुशी प्रदान करता है और वो खुशी हमारे चेहरे पर छलकती है। तो हमारा चेहरा भी सेवा करने का एक साधन बन जाता है, इंस्ट्रूमेंट। जो भी कोई अन्य मनुष्य हमें देखता वो भी यही महसूस करते हैं, भाई ये बहन या ये भाई बहुत खुश है, जरूर इनको अपने जीवन में कुछ अच्छी चीज की प्राप्ति अवश्य हुई है। तो इसी प्रकार से परमात्मा कहते आपके हर्षित चेहरे से परमात्मा का परिचय हर एक को मिलता जाएगा। बाप दादा हर बच्चे को ऐसा योग्य समझते हैं, तो चलते फिरते खाते पीते अपनी चलन चेहरे द्वारा परमात्मा यानी बाप का, आत्मा के पिता का परिचय देने की सेवा करने से ही हम निरंतर योगी, कनेक्टिविटी हमारा कभी ना टूटे और निरंतर सेवाधारी हम बन जाते हैं। आज के दिन का स्लोगन है, जो अंगद समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं। अंगद की कहानी हम सभी को पता है, कैसे वो एक ही स्थान पर अपने पैर जमा कर बैठ गया, जो उसे कोई भी हिला नहीं सका। तो हमें भी अपनी मनोस्थिति को अचल, अडोल
और एक रस स्थिति में रखना है। उन्हें माया दुश्मन कभी हिला नहीं सकती। माया दुश्मन कौन? जो कभी हमारे मन के अंदर कुछ व्यर्थ बातें, व्यर्थ संकल्प उथल पुथल होते हैं, कभी हाँ जी कभी ना जी, कभी ये कभी वो। तो इन सभी माया रूपी दुश्मन जो हमारे मन को बारंबार वार करते रहते हैं, तो माया के इस प्रहार से, इस वार से हम आत्माएं सदा अंगद के जैसे बचे हुए रहेंगे। हमें कोई भी प्रकार की माया, व्यर्थ संकल्प हमारे मन को हिला नहीं सकता। तो परमात्मा के इन दिव्य संदेशों के द्वारा आइए हम अपने जीवन के अंदर एक नई यात्रा शुरू करते हैं। अच्छा, ओम